हेलो रैंकर्स। आज जो हम लोग देखने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन देखने वाले हैं। टॉपिक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल लास्ट कवर करने जा रहे हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। तो इस वीडियो लेक्चर्स को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप यदि बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन देखो, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखिए, ए के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, ए डिवाइडेड बाई आर टी। ये है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। इसमें के क्या बता रहा है, ए क्या बताता है, इसके बारे में ज़रा लिख लिया जाए। ए जो होता है इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, या तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ई ए जो होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। टी को बोलते हैं टेम्परेचर, किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। के जो होता है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए, यदि के टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट बता देते, इफ़ टेम्परेचर को आप यदि इंक्रीज कर देते हो इन्फिनिटिव तक, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट और जो आर्हेनियस कांस्टेंट होता है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि यहाँ से जो k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या है, आर टी है। आप यदि आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो E डिवाइडेड बाई आर टी, ये जो है इसको हम लोग बोल्टमैन फैक्टर भी बोलते हैं, बोल्टमैन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, तो इसको क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल को यदि ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलो हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं फिर से अगेन इक्वेशन, ये डिवाइडेड बाई आर टी, इसी को हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। या टेकिंग ln नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ln k आ जाएगा, ln a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी, ये हो जाएगा, ठीक है। ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर टी होगा। ln a प्लस क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, देखो यहाँ पे पावर अगर सोल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी ln e होगा, ln k। जो ln e होता है, ln e इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये पूरे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई डिवाइडेड बाई आर टी आ जाएगा।
यदि आप इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लॉग में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ln लिखिए, या तो log बेस ई लिखिए, या 2.303 log बेस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं तो ये k इज इक्वल टू 2.303 log बेस a माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी। आप यदि 2.303 को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड 2.303, तो ये आपको आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। क्लियर? तो ये आपको जो आ गया आर्हेनियस इक्वेशंस को लॉग के फॉर्म में हम लोग क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। क्लियर? यदि मैं यहाँ से आपसे ग्राफ की बात करूँ तो अगर यहाँ से ग्राफ जो पूछ लिया जाता है log k के रिस्पेक्ट में और 1/t के रिस्पेक्ट में अगर आप पूछा जाता है तो देखो y इज इक्वल टू, इसको हम लोग इक्वेशन, ये y इज इक्वल टू, देखो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है तो आप इसको याद भी रखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको y, ये हो जाएगा आपका mx प्लस क्या हो जाएगा c आ जाएगा। तो यदि बात करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, स्लोप जो आपका आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब हम लोग बात जो करते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट की बात करें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय measuring rate constant at two different temperature, यदि मैं बात करूं कि यदि टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेंगे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस क्या आ जाएगा, देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए 2.303 आ जाएगा, है ना, तो डिवाइड में भी आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर T1 आ जाएगा अगर K1 पे है। यदि टेम्परेचर T2 है तो ये क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। तो log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर T2 हो जाएगा। इक्वेशन में यदि 1 बोलूँ इसको, यदि इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो सेकंड माइनस यदि आप फर्स्ट करते हैं तो log क्या आ जाएगा, log K2 माइनस क्या आ जाएगा, log K1 आ जाएगा। देखिए ये वाला log A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर T2 और वो प्लस में बन जाएगा ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर T1। आप यहाँ पे देख लेना, सेकंड माइनस फर्स्ट जब करोगे तो यहाँ से आप इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 और ये आपको आ जाएगा log K2/K1। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट एक रिलेशंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। क्लियर? बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 और 1/T1 माइनस T2। क्लियर है? सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट 2, then calculate the activation energy in kilojoule, very good, in kilojoule of the reaction, ठीक है। रिएक्शन, अच्छा, इसमें टेम्परेचर नहीं दिया गया, स्टार्टिंग का टेम्परेचर नहीं दिया गया, बट कैलकुलेट जो टेम्परेचर कोफिशिएंट करना है। एक T1 टेम्परेचर 25 दिया गया है, अगर कोफिशिएंट 2 हो रहा है, इसका मतलब आप अज्यूम कर लोगे कि लेट 25 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री पे डबल होता था। पिछले लेक्चर्स को आप देखिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट बताए थे कि अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन कोफिशिएंट होता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको दिया गया, तो यहाँ से आपको पता क्या करना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो log K2/K1 ये डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। आप टेम्परेचर को केल्विन में लेकर चलेंगे तो ये 298 आ जाएगा। आप इसमें ऐड कर लीजिए 25 + 273, क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। और इसमें जब ऐड करेंगे 35 + 273 तो आ जाएगा 308 आ जाएगा। तो log K2 देखो K2/K1 दिया हुआ है 2। एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता करना है 303 R जूल में पूछा गया तो 8.314 हो जाएगा। ये 298 आ जाएगा माइनस 308 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3 होता है, ये डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, और ये हो जाएगा 308 माइनस 298 एलसीएम जब लोगे तो, और ये आ जाएगा 298 इंटू 308 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0.3 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, और ऊपर में 10 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 298 इंटू 308। तो यहाँ से जब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ऐसे करिए 0.3 2.303 8.314 इंटू 298 308 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। किलो जूल में आपसे पूछा गया था तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा आप 52.897 किलो जूल के आसपास में आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट और देखेंगे, फिर इस चैप्टर्स को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।